अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी बेबी की पैंट कटिंग, कैसे पैंट बेबी की कट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम कपड़े में। तो वैसे तो ये 2 मीटर शलवार का कपड़ा है, मगर हम इस कपड़े में 2 ट्राउज़र्स बनाकर तैयार करेंगे, यानी 2 पैंट बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पर इसीलिए आई हूँ ताकि मुझे ना आप लोग सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो मैंने इतना सा कपड़ा काट लिया है, इस तरह से कपड़े को सेट कर लिया है। बचा हुआ जो कपड़ा आपको दिख रहा है ना, वो मैंने नेफे के लिए बचाया है, निकाला है। तो नेफे का कपड़ा ये है जिसमें मैं फिंगर रखकर आपको दिखा रही हूँ, और जो 4 फोल्ड में मैंने कपड़े को रखा है ना, वो पैंट की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। कितना भी हम लोगों का कपड़ा तिरछा हो, एक्स्ट्रा निकला हो ना, वो सब बराबर से कट हो जाता है, इसलिए ये लाइन लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। और इस तरफ भी हम इसे, यहाँ जो जिसको मोहरी कहते हैं ना, उधर भी हम लाइन बना लेंगे। तो जब भी हम पैंट की कटिंग करेंगे तो दोनों तरफ लाइन अच्छे से बना लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब हम यहाँ पर क्रॉच एरिया को मार्क कर रहे हैं। 10 इंच की लंबाई हमने ले ली है, 1.5 इंच का हम नेफा इसमें लगाएंगे। तो देखिए, अगर हमें रुमाली ना लगानी होती ना, तो हम क्रॉच एरिया को ड्रॉ कर लेते, लेकिन हमें यहाँ रुमाली लगानी है, इसलिए मैंने तिरछा करके स्केल से निशान लगा दिया है। अब मैंने यहाँ पर मोहरी देख लेना है। तो मोहरी हमारी 7 इंच की है, क्योंकि बच्चे को पैंट में लूज़ पहनाती हूँ, इसलिए मैंने 7 इंच की मोहरी ली है। तो वैसे बड़ों में भी इतनी ही यूज़ होती है, लेकिन बड़े फिटिंग की पहनते हैं, बच्चे को ढीला पहनाऊँगी। तो 7 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मैं बीच का मार्क कर रही हूँ 3.5 इंच पे। ये देखिए इस तरह से, तो ताकि बेबी जब पहने ना ये पैंट तो बिल्कुल लूज़ सा दिखे। बस इसी वजह से मैंने 3.5 इंच इस तरह पे रखा है और 3.5 इंच उस तरफ भी रखा है। देखिए, अब हम बीच से स्केल लेके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। देखा आपने, तो दोनों का एंड पॉइंट हमने देख लिया है, दोनों तरफ ही 3.5 इंच आ रहा है। अब हमने एक शेपर से शेप दे देना है पैंट को। चाहे अगर आपके पास शेपर हो तो दे दे आप शेप, अगर ना हो तो नो प्रॉब्लम, बहुत ही आसानी से आप अपने हाथों से चॉक की हेल्प से निशान लगा सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही तरफ यहाँ पर शेप इस तरह से लगा रही हूँ, दूसरी तरफ आपको सिर्फ निशान लगा करके दिखा देती हूँ कि इसको आप इस तरह से टर्न करके निशान लगा सकते हैं अगर आप इस तरफ कट करेंगे तो। लेकिन मुझे इस तरफ कट नहीं करना है। अगर आप कट करें तो निशान लगा लें, पॉकेट वगैरह लगानी हो तो, लेकिन हमें कट नहीं करना है, उधर सिंपल सा एकदम स्टिच करना है। सेम जैसे मैंने आपको बताया है ना, निशान लगाकर आप बड़ों की भी पैंट इसी तरह से बना सकते हैं। हमने तो आपको बच्चे के लिए बताया है। तो अब हम इस पैंट की कटिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नेफे को अलग कर लेंगे। नेफे को अलग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा नेफा बिल्कुल बराबर से कटे, वरना अगर पैंट की शेप की कटिंग का करते ना हम, तो नेफा हमारा तिरछा हो जाता। तो बिल्कुल सीधा सीधा हमने नेफे को अलग कर लेना है। और ये हमारी नई कैंची है, इस वजह से ये सेट नहीं है मेरे हाथ से, बहुत दिक्कत कर रही है। तो नेफे पे मैंने एन बना दिया है ताकि बहुत ही आसानी रहे हमें स्टिच करने में। और अब देखिए, जैसे ही मैंने इसकी कटिंग शुरू की वैसे ही मेरी बेटी फिर से मुझे परेशान करने लग गई। तो हमने आपको मार्जिन का निशान तो बताया नहीं कि इसके बगल में 1 इंच का मार्जिन का निशान लेंगे, तो हम अपने अंदाजे से ही इसे कट कर लेंगे। देख रहे हैं आप हमने किस तरह से कट किया है। तो निशान पर, बिल्कुल निशान पर हमने रख करके कैंची नहीं कट किया है, क्योंकि हमें मार्जिन चाहिए था। ठीक है, अब हमने कपड़े को इस तरह से कर लिया है। अब हम मोहरी की कटिंग कर लेंगे बराबर से, जो हमने निशान लगाया था। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर से कट कर देंगे इस तरह से। अब जो हमने ऊपर स्ट्रेट लाइन खींची थी ना, उसे भी इस तरह से कट कर लेंगे, बिल्कुल बराबर कर लेंगे। जो नेफा लगाने वाली एरिया है वो। तो सारी कटिंग हो गई है। अब हम आसन की कटिंग यहाँ पर कर देंगे इस तरह से, क्योंकि हमें यहाँ पर अटैच करनी है रुमाली। तो कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम एक नॉच लगा लेंगे ताकि रुमाली अटैच करने में बहुत ही आसानी रहे। हमें निशान का पता रहेगा कि हम दोनों रुमाली कैसे अटैच करेंगे। तो बेबी पैंट बिल्कुल अच्छे से कट चुकी है। अगर आप इसमें डिज़ाइन वगैरह डालना चाहें, लेस वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल सिंपल कटिंग करनी है। और अगर आपको पॉकेट लगानी हो तो इधर से कट कर लीजिएगा, जिधर से मैंने अपनी फिंगर को इशारा करते हुए बताया है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से रख देंगे फोल्ड करके। ये रहा नेफा हमारा, और आप किसी कपड़े से इसे बांध करके रखेंगे, क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं ना तो ये बिखर जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमने आपको डिटेल में बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।
और ये देखिए पैंट स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आया था बच्चे के ऊपर। लूज़ भी है और बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि हमने रुमाली भी लगाई, तो अगर बच्चे को आप डायपर भी बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से आएगा कंफर्टेबल। और इसमें ये 5 साल की बच्ची के लिए बनाया है। तो पैंट की कटिंग हो गई है, अब हम फ्रॉक की कटिंग करना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी घेर है, बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुई। हमारे पास ये कपड़ा है 2 मीटर। अब इस कपड़े से हम फ्रॉक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से सेट कर लेंगे। अभी मेरे पास बच्ची की एक कमीज़ है जिसकी हम लेंथ मेजर कर लेंगे। लेंथ मेजर हमने कर लिया है, उसी हिसाब से हमें फ़्रॉक की चोली और जो घंघरी होती है ना उसे रखना है। 1-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे बस। तो देखिए कपड़े को इस तरह से हमने सेट किया। कपड़े को हमने 21 इंच की लेंथ लेकर इस तरह से डबल फोल्ड किया है, यानी कि जो हमें घेरा है ना फ्रॉक का, घंघरिया जिसको हम कहते हैं, वो 21 इंच की लंबाई लेंगे। 21 इंच का निशान लगाने के बाद हम इसको कपड़े को बराबर बिठा लेंगे अच्छे से और तभी कैंची से कट करेंगे। पहले हमें अच्छे से सेट कर लेना है और हम बार बार इंची टेप से मेजर करते जाएंगे जब हम सेट करेंगे, ताकि कपड़ा कम या ज़्यादा ना हो पाए। तो ये देखिए इस तरह से कैंची से हम घंघरी को कट कर रहे हैं। तो ये देखिए 21 इंच की हमने घंघरी इस तरह से काट ली है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो घंघरी है ना, इसको 20 से 2 कर देंगे, या फिर इसे अभी हम फोल्ड करके रख देंगे। जब हमें स्टिच करना होगा तब भी इससे अलग कर लेंगे दोनों टुकड़ों को। अब हम इसकी चोली को कट करेंगे। अब चोली की लंबाई हमने 10 इंच की रखनी है। ये देखिए 10 इंच की लंबाई और 20 इंच की विड्थ ले लेंगे और इसको अलग कर लेंगे कपड़े को। तो यहाँ पर हम इसका चेस्ट मेजर कर लेंगे, उसी हिसाब से हम चोली की जो चौड़ाई है वो रखेंगे। तो ये देखिए हमने कपड़े को अलग कर लेना है यहाँ से। अब सबसे पहले हम शोल्डर को मार्क कर लेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर 5 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखा आपने, हमने चोली के कपड़े को अलग करके 5 इंच पे शोल्डर मार्क कर लिया है इस तरह से। 5 इंच ही हम आर्म होल के लिए मार्क कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो स्केल की हेल्प से मार्क कर लें और चाहें तो फिर ऐसे ही मार्क कर लें। तो मैंने आधा इंच बढ़ा लिया है शोल्डर में, यानी शोल्डर 5.5 कर लिया है और आर्म होल हमने 5 कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम चेस्ट रख रहे हैं 8.5 इंच पे रखेंगे, क्योंकि हमें कपड़े में थोड़ी लूजिंग चाहिए होगी, बच्चे को पहनाना है, फिटिंग का बिल्कुल नहीं रखना है हमें। अब हमने कमर पे 7.5 इंच पे निशान लगा देना है। और ये देखिए पहले हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है और उसके बाद ये देखिए इस तरह से तिरछा चोली का शेप दे देंगे। अब 1 इंच की हम गोलाई दे देंगे आर्म होल में। और ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ किस तरह से हमने मार्क किया है। अब हम 2.5 इंच का विड्थ ले लेंगे गले की और 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने मार्क कर लिया है। अब हम सीज़र की हेल्प से कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी चोली इस तरह से कट हो जाएगी, आर्म होल में गोलाई देते हुए इस तरह से। और मार्जिन का कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। आपने देखा 1 इंच हमने मार्जिन छोड़ा है। अब हमने यहाँ पर आर्म होल पर नॉच लगा लिया है ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी रहे। यहाँ नेक पे हम नॉच लगा रहे हैं। तो ये देखिए चोली की तो कटिंग हो गई है और घंघरी की भी कटिंग हो गई है। अब चोली बनाते में जो कपड़ा हमने बचाया था ना, उस कपड़े को डबल फोल्ड करा है और फिर 4 फोल्ड किया है। तो इसकी लंबाई हमने देख ली है, अच्छे से लंबाई देख लेनी है कि हमारी आस्तीन, जो बच्चे की आस्तीन बना रहे हैं, वो हो जाएगी कि नहीं। उसके बाद हमने इस कपड़े को सेट किया है। अब हमने इसमें अम्ब्रेला आस्तीन बनानी है, हल्की सी लूजिंग देनी है आस्तीन में, जो आस्तीन की मोहरी होती है उसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नॉर्मली हम लोग 5 इंच की स्लीव्स पहनते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आर्म होल का इस तरह से शेप दे दिया है हमने, मतलब हमने अंदाज़ा लगा लिया है कि कितना हमें आस्तीन के कपड़े में चाहिए होगा आर्म होल, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने अम्ब्रेला शेप दे दिया है, एक मार्क कर दिया है। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कटिंग करने में आपको समझ में आ जाएगा। आर्म होल का मैंने निशान आपको इसलिए नहीं बताया है मेजरमेंट, क्योंकि आपके सामने ही मैंने चोली को रख कर निशान लगाया है। और ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करते हुए 6 इंच पे हमने आस्तीन की जो मोहरी होती है ना वो रखी है। और ये देखिए 3 इंच की गोलाई देते हुए इस तरह से आस्तीन का शेप दे दिया और यहाँ पर नॉच लगा दिया है। तो हमारी फ्रॉक की कटिंग